नाजरीन, आज की वीडियो में हम इस्लामाबाद में तामीर होने वाले मंदिर का इल्मी और तहकीकी सतह पर जायज़ा लेंगे कि क्या ये इक़दाम दुरुस्त इक़दाम है और ऐसे इक़दाम हमारी सोच, हमारी फ़िक्र, हमारी माशरत और हमारी सियासत के मतलब क्या रवैया ज़ाहिर करते हैं। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारे साथ रहिए। वीडियो के आखिर में हमें अपनी राय इसके मतलब ज़रूर आगाह कीजिए। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आतिफ अयूब और आप देख रहे हैं शोर फरदा। पाकिस्तान के सेकुलर हुक्मरान मगरब की खुशनुदी हासिल करने के लिए शिर्क और बुत परस्ती को सरकारी खर्च से सपोर्ट कर रहे हैं। ताहिर महमूद अशरफी की क़यादत में पाकिस्तान उलमा ने एक बार फिर इस्तेमारी राज के हक़ में फतवा देते हुए इस्लामाबाद में सरकारी खर्च पर मंदिर की तामीर की हमायत कर दी है और तवक्को के मुताबिक इस सरकारी फतवा के लिए दलाइल कुरान और सुन्नत के बजाय सेकुलर दस्तावेज़ात और अक़वाल से अख्ज़ किए गए हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर H92 में 2016 में मंदिर के लिए 4 कनाल का प्लाट जारी करने वाली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, तमाम मज़ाहिब की बराबरी का दावा करने वाला ख्वाजा आसिफ हो। मैंने खुद ईद की नमाज जो है एक चर्च में पढ़ी है न्यूयॉर्क, बगैर किसी मजहब के लाइसेंस के, किसी मजहब को किसी और मजहब के ऊपर कोई फौकियत हासिल नहीं। होली और दिवाली बनाने वाली और मंदिर की हमायत करने वाली पीपल्स पार्टी हो या मंदिर और गुरुद्वारे के लिए ख़जाने का मुंह खोलने वाली बाजवा इमरान हुकूमत हो, सब के सब मगरब के सामने अपनी सेकुलर शनाख्त को साबित करने के बेताब हैं, क्योंकि मगरब पाकिस्तान में सिर्फ़ ऐसी हुकूमत को बर्दाश्त करता है जो पाकिस्तान के मुसलमानों के सरों पर ज़बरदस्ती सेकुलर सोच और निज़ाम को नाफिज करे। हाल ही में रिटायर होने वाली अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए जनूबी और वस्ती एशिया एलिस वेल्स ने 9 जुलाई को इमरान खान के मंदिर की तामीर पर मुवक्क़फ़ को मजहबी बर्दाश्त और म्याना रवी का वीयन करार देते हुए इसे बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम करार दिया। मगरबी तहजीब इंसान की अपने खालिक के साथ तल्लुक़ की ख्वाहिश को अक्ल की कसौटी पर नहीं परखती। ईसाई दुनिया की मजहबी इख्तलाफ को हल करने में नाकामी ने मगरब को सेकुलर सोच की तरफ धकेला, जिसने खालिक के इकरार या इनकार को अक्ल के मुताबिक हल करने के बजाय मज़हब को अक्ल और दलाइल की कसौटी से बाहर करते हुए इंसान का ज़ाती मामला करार दे दिया। सेकुलर सोच क्योंकि मज़हब को दलाइल पर परखने से कासिर है, इसलिए ये मज़ाहिब की बराबरी की सोच पेश करती है, जिसमें तौहीद की अलम बरदार मस्जिद और शिर्क की अलामत मंदिर में कोई फ़र्क नहीं। अपने आप को अक्ल और दलाइल पर मबनी तहजीब के हलवाने वाले मगरब ने इंसान के सबसे बड़े मसले को, यानी इंसान का अपने खालिक के साथ तल्लुक़ को अक्ल और दलाइल की कसौटी से बाहर कर दिया और दुनिया को एक ऐसी मादा परस्त तहजीब से रोशनास करवाया जिसके जुल्म के बोझ तले दुनिया के तमाम इंसान सिसक रहे हैं। इस्लाम ने दुनिया के सामने अकीदा तौहीद पेश किया, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान और इसकी वहदानियत के अक्ली दलाइल पेश किए। जब कुफ़ार मक्का ने ये इल्ज़ाम लगाया कि नाउज़ुबिल्लाह ये कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से बना लाते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरैश को चैलेंज किया कि अगर वह अपने दावे में सच्चे हैं तो कुरान जैसा कलाम पेश कर दें। इस्लाम की हक़ानियत और सच्चाई और इसकी बाकी मज़ाहिब पर फ़ोक़ियत इसके मजबूत दलाइल पर मबनी आफाकी दीन होने की वजह से है। मुसलमान हरगिज़ मज़ाहिब की बराबरी के कायल नहीं हैं। इसके बरक्स मुस्लिम उम्मत इस्लाम की दावत की अलम बरदार उम्मत है, जो अमर बिलमारूफ और नही अनिल मुनकर की बुनियाद पर पूरी दुनिया को वाहिद सच्चे दीन की तरफ दावत देने की ज़िम्मेदार है। पाकिस्तान के लिबरल सेकुलर हुक्मरान और सियासी और फ़ौजी क़यादत मगरबी तहजीब के कायल हैं और डंडे के ज़ोर पर रियासत की ताकत के ज़रिए मगरबी तहजीब, निज़ाम और इक़दार को हमारे सरों पर थोपने पर बज़िद हैं, जबकि पाकिस्तान के अवाम अक्ल व शऊर के साथ तौहीद पर ईमान रखते हैं, इस्लाम के दाई हैं, शिर्क और बुत परस्ती को सबसे बड़ा जुल्म और दीगर मज़ाहिब को बातिल गर्दानते हैं। यकीनन इस्लाम के हुक्म के मुताबिक गैर मुस्लिमों को अपनी ज़ाती हैसियत में अपने मज़हब पर चलने की इस्लामी रियासत में इजाज़त होती है, लेकिन इस्लामी रियासत शिर्क व कुफ्र की ठेकेदार नहीं बन सकती और इसके लिए मंदिर या दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों की तामीर के लिए वसाइल फराम करने की इजाज़त नहीं।
یہ معاملہ صرف اس مندر کی تعمیر تک ہی محدود نہیں، دراصل یہ حکمران ہم میں سے ہیں ہی نہیں، بلکہ یہ مسلم دنیا میں مغرب کی تہذیب کے چوکیدار ہیں۔ ان حکمرانی کی سوچ، فکر، اقدار اور پالیسیاں عوام سے میل نہیں کھاتیں، اسی لیے پاکستان کی فکری سمت واضح نہیں، کیونکہ حکمران مغربی پالیسیوں پر عمل پیرا ہیں جس کو عوام قبول نہیں کرتے۔ اس لیے ریاست عوام سے ایک مسلسل فکری، سیاسی اور سماجی کشمکش میں رہتی ہے۔ یہ نو استعماری نظام پاکستان کو ہمیشہ مغرب کا غلام رکھے گا۔ پاکستان صرف اس آئیڈیالوجی کے ساتھ ترقی کرے گا جس پر عوام کا ایمان ہے، اور وہ صرف اسلام ہے۔ صرف نبوت کے نقش قدم پر قائم خلافت ہی اسلام کی علم بردار بنے گی، مسلمانوں کے جان، مال، عقیدے اور مقدسات کی حفاظت کرے گی، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے معاملات کی تنظیم کے لیے شریعت کے قوانین کو من و امن نافذ کرے گی، اور مسلمانوں کو ایک فکری جہت میں لا کر اللہ کے اس ارشاد کو صادق ٹھہرائے گی جس کا مفہوم ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو ناظرین، ہم نے اس ویڈیو میں اسلام آباد میں تعمیر ہونے والے مندر کا علمی اور نظریاتی سطح پر جائزہ پیش کیا۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے متعلق اپنے نقطۂ نظر سے ضرور آگاہ کیجیے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔